ভাৰতৰ মুছলমানক আৰু নাচাতাব। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ভাৰতৰ মুছলমানক আৰু নাচাতাব। ভাৰতৰ মুছলমান যদি বিগড়ি যায়, বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা সাবিত হৈ যাব। আমি আৰু কিমান সহ্য কৰিম? কেতিয়াবা জ্বলিছে আজমিৰ, কেতিয়াবা জ্বলিছে অসম। হয়, এই মন্তব্য মোৰ নহয়, এই মন্তব্য জনাইছে মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰী। এটা ভিডিঅ' ক্লিপ লৈ কেনে বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে চৰ্চা চলি আছে। মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰীৰ এটি ভিডিঅ' লৈ বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপকভাৱে চৰ্চা চলি আছে। অসমৰ মুছলমানক আৰু নাচাতাব। মুছলমান যদি বিগড়ি যায়, বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা সাবিত হৈ যাব। আমি আৰু কিমান সহ্য কৰিম? কেতিয়াবা জ্বলিছে আজমিৰ, কেতিয়াবা জ্বলিছে অসম। এই মন্তব্য জনাইছে মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰী। আপোনালৈ আগবঢ়াইছোঁ মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰীৰ সেই মন্তব্য। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अगर भारत की बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल अगर ये सोच रहा है कि मुसलमान कुछ नहीं कर सकता है, तो उनका ये बात महज गलत है। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारा भी बहुत ताकत है, लेकिन हम भारत के संविधान को, भारत की कानून को हम मानते हैं। पिछले टाइम पे भी मानते थे, अब भी मानता था, अब भी मानता हूँ, भविष्य में भी मानता रहूँगा। ये हमारा परंपरा है, ये हमारा नीति है, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, हम भारत को मानते हैं। और हमारा हदीस में है कि अपने देश को मोहब्बत करना, बचाना फ़र्ज़ है, ईमान है। मगर बीजेपी वाले बिल्कुल ही मत सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, आप लोग जिस तरीके से मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, अगर मुसलमान कभी भी बिगड़ जाए तो आप लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होने वाला है। ये मैं तहे दिल से आप लोगों से गुजारिश व इल्तिजा करता हूँ कि भारत में मुसलमानों को इतना ना सताया जाए कि भारत के मुसलमान जग जाए। हम तो सोए हुए हैं, हमें मत जगाइए। अगर हमें जगाइएगा तो आपको सोने नहीं देंगे हम। बताइए, हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कभी आजमीर जला फिर भी हम कुछ नहीं बोले, कभी आसाम जला फिर भी हम कुछ नहीं बोले, कभी कलकत्ता में जला फिर भी हम कुछ नहीं बोले, कभी मुसलमान को मुंबई से भगाया गया तब भी कुछ नहीं बोले, कभी केरला में मारा गया फिर भी हम कुछ नहीं बोले, गाय के नाम पे मुसलमान को हत्या किया जा रहा है फिर भी हम ना बोले। ये मत सोचिए कि हम ना बोले तो आप लोग बहुत कुछ करोगे। हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर हम भारत के संविधान के दायरे में रह सकते हैं, रह के बात करना चाहते हैं। भारत की प्रधानमंत्री जी से ये विनम्र से इल्तिजा गुजारिश है कि भारत के प्रधानमंत्री, आप पर हमें विश्वास है, आप पर हमें फ़ख्र है। एक चाय वाले से प्रधानमंत्री अगर बन सकते हैं तो आप भारत को सुधार नहीं सकते हैं? आप तो इलेक्शन से पहले मुसलमानों की दर्द की बातें करते थे। हम आपसे क्या चाहते हैं? अब आतंकवादी को क्या कीजिए, 100% हम आपके साथ हैं। आतंकवाद से मुसलमानों का कोई संपर्क नहीं है। आज हर हिंदू मुसलमान को देख कर ये कहता है कि ये टोपी वाला ये आतंकवाद है। बिल्कुल नहीं, आतंकवाद से मुसलमानों का कोई धर्म नहीं है। मैं मुफ्ती हूँ, मैं फतवा दे रहा हूँ। आतंकवाद बल्कि खुद एक मजहब बन गया है। अब हम बिल्कुल टंके की चोट पर कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम आतंकवादी है, उसामा बिन लादेन आतंकवादी है, हाफिज सईद आतंकवादी है, आजमल कसाब आतंकवादी है, अबू बकर अल बगदादी आतंकवादी है, सब आतंकवादी है। कार्रवाई कीजिए, मगर मुसलमानों की घिन की नज़र से मत देखिए। ये बहस बहुत गलत बात है। मोदी जी, आपका नाम मोदी है, हम इनसे मोहब्बत चाहते हैं, वाव से वफादारी चाहते हैं, या से यकीन चाहते हैं, दाल से दयानत चाहते हैं। नींद से मौत नहीं चाहिए, नींद से मौत नहीं चाहिए, वाव से वफात नहीं चाहिए, दाल से दहशत नहीं चाहिए। आपसे हमें उम्मीदें हैं, आप कीजिए। मगर आप किसकी दबाव में हैं कि आप मुसलमानों को हत्या किया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को ख़त्म किया जा रहा है, आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप खामोश हैं। ये बात गलत है। आप सबकी प्रधानमंत्री है। हम फिर भी आपसे गुजारिश करते हैं, जो भारत के अंदर हो रहा है, जो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल कर रहा है, बहुत ही गलत है। आपसे इल्तिजा है कि आप ऐसा होने नहीं दीजिएगा, वरना अगर मुसलमान जाग जाए तो हम भी किसी को सोने नहीं देंगे। तो खटा गए, ये तो तय है। हम अगर जाग गए तो किसी को हम सोने नहीं देंगे।